नमस्कार। हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत सचिन पायलट का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है उसे पूरा नहीं होने देंगे। जी हां साथियों, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत सचिन पायलट का आने वाले चुनाव में जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो पूरा नहीं होने देंगे। सचिन पायलट की राह में ये मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। जिस प्रकार आपको पता है 2023 में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की वजह से ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जहां जहां आरएलपी के उम्मीदवार उतारे थे वहां कांग्रेस की बहुत ही कम वोटों से हार हुई है। हनुमान बेनीवाल ने जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस समाज का दबदबा है उसी समाज के उम्मीदवार को वहां पर उतारा है। इसी वजह से वहां पर कांग्रेस जीत नहीं पाई और सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सबसे पहले तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से अशोक गहलोत ने रोका था। जब 2014 में कांग्रेस के जीतने के चांसेस ना के बराबर थे तब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और सचिन पायलट ने रात दिन एक कर संघर्ष कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी आला कमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। सचिन पायलट के नाम पर वोट लिए गए कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आला कमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ पहले ही धोखा कर दिया था सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाकर। अब सचिन पायलट के 2028 में मुख्यमंत्री बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा सब मान के चल रहा है कि सचिन पायलट का आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन अब सचिन पायलट के सामने अशोक गहलोत मुसीबत नहीं बनेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत अब राजनीति से कहीं ना कहीं दूरी बना चुके हैं। अब अशोक गहलोत पार्टी की जो मीटिंगें होती है उसमें बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के सामने अशोक गहलोत नाम की मुसीबत खत्म हो गई है। अशोक गहलोत तो मुसीबत नहीं बनेंगे, लेकिन अब सचिन पायलट के सामने नई मुसीबतें आ खड़ी हुई हैं। एक मुसीबत गई तो दो मुसीबतें अब नई आगे हैं। जी हाँ साथियों, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत। हनुमान बेनीवाल तो वैसे 2023 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के लिए मुसीबत है, क्योंकि जहां जहां हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवार उतरे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार उतरे हैं, वहां कांग्रेस की हार बहुत ही कम अंतरों से हुई है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट के लिए मुसीबत है, लेकिन अब राजकुमार रोत नाम की एक और मुसीबत आ गई। अगर हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट के लिए जितनी मुसीबत है उससे कई गुना ज्यादा मुसीबत राजकुमार रोत होने वाला है, क्योंकि राजकुमार रोत के साथ ज्यादातर आदिवासी समाज के वोटर्स लगेंगे और आदिवासी यानी कि SC/ST वर्ग के जो वोटर है वो कांग्रेस के खानदानी वोटर्स बताए जाते हैं। OBC जनरल बीजेपी को सपोर्ट कर देती है कहीं ना कहीं, लेकिन SC/ST वर्ग हमेशा सही कांग्रेस के साथ आपको देखने को मिलता है। अगर SC/ST वर्ग जो कांग्रेस के खानदानी वोट है यानी कि वो कांग्रेस की नींव है, अगर वो कांग्रेस को छोड़कर राजकुमार रोत का साथ अपना लेती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। कांग्रेस का सत्ता में आना मुश्किल हो जाता है जिस पार्टी की नींव कमजोर हो जाती है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है, अगर उसकी नींव कमजोर होती है तो उस बिल्डिंग का भी आखिरी समय जल्दी आ जाता है। उसी प्रकार अगर पार्टी की नींव कमजोर हो जाती है तो पार्टी का सत्ता मानना भी मुश्किल हो जाता है और सचिन पायलट का जो सपना है वो भी अधूरा रह जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अब राजकुमार रोत हनुमान बेनीवाल की तरह है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं, क्योंकि राजकुमार रोत ने अपनी पार्टी बनाई है भारतीय आदिवासी पार्टी, तो अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर बड़ी मुसीबत भी खड़ी होने वाली है। और अगर राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल एक हो जाते हैं, पिछली बार हनुमान बेनीवाल ने आजाद समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन किया था, चंद्रशेखर रावणा की पार्टी से भी गठबंधन किया था, लेकिन वो अब गठबंधन शायद दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है हनुमान बेनीवाल राजकुमार रोत की पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर ले, और ये दोनों ही अगर गठबंधन कर लेते हैं तो ये बहुत ही मजबूती से खड़े हो सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ तीसरे मोर्चे के रूप में भी राजस्थान में खड़े हो सकते हैं, और दोनों ही पार्टियों की भी यहाँ पर मुसीबतें
बढ़ सकती हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे एसटी वर्ग के लोग देखने को मिल जाएंगे। इनका प्रभाव भी हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता आया है। अगर ये राजकुमार रौत के पीछे लग जाएंगे तो कांग्रेस के लिए तो घाटा होगा ही होगा, लेकिन अगर ये दोनों एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट हार मानने वालों में से नहीं है। जब सचिन पायलट को 2014 में मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, तब सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ ही बगावती तेवर दिखाए थे। अपने विधायकों के साथ वो मानेसर भी गए थे, लेकिन किसी कारणवश वो सरकार नहीं गिरा पाए। उसके बाद सचिन पायलट सतर्क हो गए हैं। सचिन पायलट को वहां पर बहुत ही बड़ी सीख मिली है। ऐसा सुनने में भी आ रहा है सचिन पायलट ने 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए एक प्लान भी तैयार कर लिया है। वो प्लान क्या है उसका फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया। जब भी पता चलेगा मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवगत करूंगा। लेकिन सचिन पायलट के सामने ये दो मुसीबतें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगी। राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल ये दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवार उतारेंगे। राजस्थान में आरएलपी से तो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और भारतीय आदिवासी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान होगा। यानी कि दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये दोनों ही पार्टियां मुसीबत बनने वाली हैं। तीसरे मोर्चे के रूप में ये खड़ी होने वाली हैं और ये भी हो सकता है कि ये कांग्रेस से गठबंधन कर ले। भारतीय आदिवासी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर ले, सचिन पायलट राजकुमार रौत को मनाने के लिए तैयार हो जाए। वैसे अभी फिलहाल सचिन पायलट और राजकुमार रौत के बीच कुछ खास संबंध नहीं है और हनुमान बेनीवाल के बीच और सचिन पायलट के बीच जो संबंध है वो बिगड़ा हुआ है लोकसभा चुनाव से ही। लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को प्रचार करने के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र में आने के लिए डिमांड की थी, लेकिन सचिन पायलट वहां पर नहीं गए। और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब हनुमान बेनीवाल जीत गए थे, तब मीडिया ने पूछा था कि अगर सचिन पायलट यहां पर आते तो कितना प्रभाव पड़ता। तब हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि यहां पर सचिन पायलट आते या नहीं आते, यहाँ पर मैं ही जीता क्योंकि मेरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। सचिन पायलट के आने से यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत सचिन पायलट का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है उसे पूरा नहीं होने देंगे। जी हाँ साथियों, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत सचिन पायलट का आने वाले चुनाव में जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो पूरा नहीं होने देंगे। सचिन पायलट की राह में ये मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। जिस प्रकार आपको पता है 2023 में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की वजह से ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जहां जहां आरएलपी के उम्मीदवार उतारे थे वहां कांग्रेस की बहुत ही कम वोटों से हार हुई है। हनुमान बेनीवाल ने जिस विधानसभा क्षेत्र में